आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगन मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। आगरमालवा जिले में भी पिछले दिनों हुई मावठे की बारिश के साथ ही चल रही शीतलहर ने ठंडक बढ़ा दी है। वहीं बादलों के कारण मौसम ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। तापमान में गिरावट होने से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक सभी स्कूलों का समय प्रातः 9 बजे से कर दिया है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजना की पहुंच को सुगम बनाने, खासतौर पर वंचित और आकांक्षी लोगों को योजना का समय पर लाभ देने और जन सामान्य में जागरूकता करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा आगरमालवा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निकाली जाएगी। यात्रा के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां शीघ्र पूर्ण करने और व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गत दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई बैठक में अधिकारियों को दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जिले को सर्व सुविधायुक्त 4 आईईसी वैन प्राप्त होंगी। मोबाइल वैन एलईडी स्क्रीन, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर बुकलेट से सुसज्जित होगी, जो केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। आगरमालवा जिले की आगर और सुसनेर विधानसभा क्षेत्रों की पिछले दिनों हुई मतगणना में आगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मधु गहलोत ने करीब 13,000 मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विपिन वानखेड़े को हराकर अपना परचम लहराया। वहीं सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भीरू सिंह बापू ने भाजपा के विक्रम सिंह राणा को 12,645 वोटों से हराया। जिले में इस बार 85.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आगरमालवा जिले में चलाए जा रहे क्लीन टॉयलेट कैंपेन के तहत नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा लोगों को स्वच्छता के साथ ही वेल्डिंग मशीन, वॉश मशीन, फीडबैक मशीन के बारे में बताते हुए शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग प्रमुख सचिव संजय दुबे ने पिछले दिनों आगरमालवा जिले के 550 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट के मुख्य स्टेशन पचौरा का निरीक्षण करते हुए लोगों से चर्चा की। इस दौरान श्री दुबे ने जिले के सुसनेर में 350 और आगर तहसील में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट स्थापना कार्य का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन कार्यों को समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। विश्व मृदा दिवस के मौके पर गत दिनों आगरमालवा कृषि विज्ञान केंद्र में मिट्टी एवं जल जीवन का आधार थीम पर आज आयोजित हुए कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर परीक्षण करवाने, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने, उर्वरकों और रसायनों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही बीजामृत, जीवामृत, जैविक कीटनाशी, दशपर्णी अग्निशस्त्र ब्रह्मास्त्र बनाने की विस्तृत जानकारी दी। विश्व एड्स दिवस पर आगरमालवा में एड्स से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गत दिनों जन जागरूकता रैली निकालकर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मानव श्रृंखला और रंगोली भी बनाई गई। जिले में लगभग 240 लोग एड्स से पीड़ित हैं। वहीं एक साल में ही एड्स के 16 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित शासकीय चिकित्सालय में आयोजित किए गए प्रदूषण से बचाव कार्यक्रम में वक्ताओं ने वायु प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इसके बचने के उपाय बताते हुए शपथ दिलाई। आगरमालवा जिले में रबी सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया और अन्य उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान कल्याण और कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में विपणन संघ, सोसाइटियों और निजी दुकानों पर यूरिया कुल 1,421 मीट्रिक टन, डीएपी 1,423 मीट्रिक टन और अन्य खाद 925 मीट्रिक टन उपलब्ध है। साथ ही किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1,000 टन यूरिया, 800 मीट्रिक टन डीएपी और 500 मीट्रिक टन कॉम्प्लेक्स की मांग की गई है। आगरमालवा के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में गत दिनों आयोजित हुई संभाग स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उज्जैन संभाग की रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, उज्जैन और आगरमालवा जिले की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच मंदसौर और रतलाम के बीच हुआ, जिसमें मंदसौर विजेता रही। जिले के राष्ट्रीय प्रगतिशील किसान राधेश्याम परिहार को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया 2023 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषक श्री परिहार ने कृषि के क्षेत्र में अभी तक 4 नेशनल अवार्ड प्राप्त किए हैं। विगत 12 वर्ष से जैविक खेती कर रहे हैं और मसाले और जड़ी बूटियों का खाद्य प्रसंस्करण कर अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त।